one, whatever you think you should do, just do it. Don't think about it again and again. You know, ये हमारे अंदर एक प्रेशर उत्पन्न कर देता है. जो भी आपको लगता है बस करना चाहिए, बस कर दो. बाद में इसका इम्पैक्ट जो होगा वो होना है. क्योंकि अगर हम उस चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहेंगे तो हमें फिर इन अ गलत वे इम्पैक्ट करेगा. नंबर 2, डोंट गेट माइंड ऑफ एनीथिंग और एनी पीपल. हमें ये चीज़ आनी चाहिए कि वी शुड ऑलवेज कीप आर इमोशंस इन आर ओन कंट्रोल. अपने कंट्रोल की शक्ति, अपनी कंट्रोल की पावर किसी और को मत दो. के अंदर ये कंट्रोल करने का पावर है, देन नोबडी कुड मेक यू हार्म. कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता. नंबर 3, डू फ्रेंडशिप विद किड्स एंड प्ले विद देम. जब आप किड्स के साथ खेलते हो तो आप भी किड्स बन जाते हो. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यार बस क्योंकि बच्चे ना मन के सच्चे होते हैं और उनसे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता है. और वो जितना आप उसे दोगे उतना रिटर्न आपको मिलेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बस खेलो यार, इतनी भी क्या मैच्योरिटी है. सो जस्ट लव देम एंड यू विल सी द रिजल्ट्स आफ्टर दैट. नंबर 4, डोंट जज एनी पीपल, सी देम एज दे आर. यस, कभी भी किसी लोग को जज नहीं करना चाहिए. जैसे भी है बस उन्हें वैसे देख. क्या जज करना, इसमें कुछ भी नहीं रखा है. जो जैसा दिख रहा है बस दिखने दो. अगर आप ये चीज़ अपने लाइफ से बिल्कुल कट कर दोगे तो आप बहुत बड़ा चेंजेस अपने आप में देख पाओगे. एंड सी देम एज दे आर. इस पे क्या प्रॉब्लम है. सो यस, नेवर जज एनी पीपल बाय देयर इमोशन, बाय देयर फेस, बाय देयर क्लोथ्स. नॉट एट ऑल. सी देम एज दे आर. नंबर 5, if there is any solution of your problem then solve it. Why worry? And if there is no solution of your problem then why worry? तो टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है. अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसका निपटारा करो और अगर नहीं है तो फिर टेंशन बिल्कुल मत लो. क्योंकि दो ही वसूल है, या तो उसका हल निकालो या उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो क्योंकि उसका समाधान है ही नहीं. तो it is a very good quote actually. So yes, if there is no any solution of your problem then why worry? If there is any solution of your problem then why worry? So बस खुश रहना सीखो यार. Number 6, which is very important, never put your happiness in anything. Always keep your happiness apart from any achievement. Keep it, alive. Keep it always apart from anything. सो ऑलवेज रिमेंबर, अपने हैप्पीनेस को कभी भी किसी चीज पर दावे पर मत लगाना. नंबर 7, ऑलवेज कीप लाफिंग ऑन योर ओन जोक. ऑलवेज लाफ ऑन योर ओन जोक, ऑन योर सेल्फ एंड जस्ट कीप स्माइलिंग. कीप योर फेस लाइक वाइड इन दिस वे एंड जस्ट कीप स्माइलिंग नो मैटर व्हाट, नो मैटर एनी रीजन. जस्ट कीप स्माइलिंग बिकॉज हम लोगों के पास स्माइल रहने से आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. एंड रियली आई ऑब्जर्व दिस. सो जस्ट कीप स्माइलिंग नो मैटर व्हाट, नो मैटर एनी रीजन. जस्ट कीप योर फेस लाइक दिस. नंबर 8, नेवर रिएक्ट ऑन एनीथिंग. दिस इज द वेरी गुड क्वालिटी एंड आई हैव लर्न दिस फ्रॉम MS धोनी. यस, तो आपको कभी भी रिएक्ट नहीं करनी. एक चीज हमेशा याद रखना, ऑलवेज कीप योरसेल्फ काम. क्योंकि अगर आप काम रहोगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी. सो नेवर रिएक्ट ऑन एनी सिचुएशन, नॉट इन पीपल, नॉट समवन्स बिहेवियर, नॉट सक्सेस, नॉट फेलियर. जस्ट कीप काम योरसेल्फ एंड जस्ट गो. क्योंकि अगर आप रिएक्ट करने लगोगे तो फिर ये आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा. So always keep yourself calm and just keep going. Number 9, keep your priority list clear. कि ये चीज़ आप बिल्कुल क्रॉस नहीं करोगे. अगर आपको पता है कि वो चीज़ करने से मुझे बहुत ज़्यादा सैड फील होता है, वो चीज़ मुझे करने से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो कीप योर प्रायोरिटी लिस्ट क्लियर कि हाँ, मैं ये चीज़ नहीं करूँगी, वो चीज़ मैं नहीं पार करूँगी. तो जब आपका प्रायोरिटी क्लियर रहेगा ना तो आपके आधे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएंगे. आपको पता है कि वो चीज़ मुझे नहीं रिपीट करना है, वो मिस्टेक मुझे नहीं रिपीट करना है. जब आप कभी हम लोग नेगेटिविटी फील भी करते हैं, तो जब आप नेगेटिव फील करोगे तो यस, कीप योरसेल्फ रिमाइंड कि नो, यू डोंट हैव टू क्रॉस दिस. क्योंकि मुझे नेगेटिव बिल्कुल भी रहना ही नहीं है. तो जब आप बिल्कुल क्लियर कह दोगे कि नो, आई कुड नॉट लीव दिस, मुझे ये चीज़ सहना ही नहीं है. सो आपका प्रायोरिटी लिस्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. नंबर 10, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट,
नेवर डू मल्टीटास्किंग. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द बेस्ट लेसन्स आई हैव लर्नड. अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो ना, तो जो भी एनर्जी आपके अंदर है वो भी चला जाएगा. तो अपने इस एनर्जी को सबसे पहले तो सेव करो, क्योंकि फालतू का 10 जगह देने से बढ़िया है कि एक जगह दो और उस चीज़ पे पूरा फुल फोकस करके करो. सो नेवर डू मल्टीटास्किंग, क्योंकि मल्टीटास्किंग करने से आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करना पड़ सकता है और आप फिर आपको हर चीज़ करने में बोरिंग लगेगा, हर चीज़ हड़बड़ में करोगे. इससे अच्छा वही चीज़ को पूरे मन से, पूरे एनर्जी के साथ करोगे और आपको मन भी लगेगा. तो नेवर डू मल्टीटास्किंग, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अंतर देखा है. एंड आप इंजॉय करना सीखोगे हर एक प्रोसेस से देन, क्योंकि आपको पता है कि जो भी काम मुझे करे मुझे 100% देना उस पर, चीज़ को भी फिर इंजॉय पूर्वक करने लगोगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नेवर डू मल्टीटास्किंग.